नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे पास जो 218 सोनाली मुर्गियां थे, हमने सभी सोनाली मुर्गियों को बेच दिया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि उन सोनाली मुर्गियों को पालने में हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ, उन सोनाली मुर्गियों को हमने कितने नंबर दिन से बेचना चालू किया, किस दाम में बेचा और उन्हें बेचने के बाद हमारा मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथियों, अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैंने मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है, वो लिंक क्लिक करके आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। देखिए साथियों, अभी हमने जिन सोनाली मुर्गियों को बेच के ख़त्म कर दिया है वो हमारे 4 नंबर बैच के सोनाली मुर्गियाँ है, और वो चूजे हमने 23 फरवरी 2025 तारीख को अपने फार्म में डाला था। हमने टोटल 220 सोनाली के चूजे उस समय अपने फार्म में डाला था, और वो चूजे हमने कहीं से नहीं खरीदा है, अपने इनक्यूबेटर मशीन से ही निकाला है। साथियों, वो वीडियो भी चैनल पे दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या एंड स्क्रीन में आप लोगों को मिल जाएगा, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। देखिए साथियों, हमने चूजे नहीं खरीदा है, इसलिए चूजों का जो खर्चा है वो जीरो हो जाता है। देखिए, उस समय एक सोनाली के चूजे का प्राइस था लगभग 25 रुपये, तो उस हिसाब से 220 चूजे अगर हम खरीदते तो चूजों का प्राइस कितना हो जाता, 5500 रुपये। तो हमने चूजे नहीं खरीदा है, हमने अपने इनक्यूबेटर मशीन से चूजों को निकाला है, तो इसीलिए ये 5500 रुपये जो है ये हमारा बच गया है और ये हमारा मुनाफा होगा। हम अंडे उत्पादन के लिए सोनाली मुर्गियों को पाल रहे हैं, और हमारे सोनाली मुर्गियाँ जो अंडे देती है वो अंडे हम अपने इनक्यूबेटर मशीन में डालते हैं और वहीं से चूजे निकालते हैं। तो यहाँ से शायद आप लोगों को एक बात पता चल गया होगा कि चूजों का जो खर्चा है वो जीरो हो गया है। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि चूजों का जो खर्चा है वो आपने नहीं बताया है, क्या चूजे आपको फ्री में मिल जाते हैं। देखिए साथियों, बात ऐसा ही है, चूजे हमें फ्री में ही मिल जाता है, क्योंकि हम सोनाली मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए पाल रहे हैं। तो हमारे सोनाली मुर्गियाँ जो अंडे देती है, कुछ अंडे हम सेल कर देते हैं, और अंडों को सेल करने के बाद जो पैसा मिलता है उसी पैसे से हम सोनाली मुर्गियों को दाना खिलाते हैं। तो दाना खिलाने का जो खर्चा है वो हम अंडे सेल करके निकाल लेते हैं, और बाकी का जो अंडा होता है वो हम इनक्यूबेटर मशीन में डालते हैं, तो हमें चूजे फ्री में ही मिल जाते हैं। ऐसा भी आप लोग सोच सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि सोनाली मुर्गी पालन करके इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है, आप ये झूठ जानकारी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। देखिए साथियों, हमारे यहाँ सोनाली मुर्गियों का डिमांड थोड़ा ज़्यादा है और सोनाली मुर्गियों का रेट भी ज़्यादा है, जिसके वजह से हमारा मुनाफा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और हम चूजे भी नहीं खरीदते हैं, तो इसीलिए हमारा मुनाफा और ज़्यादा हो जाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये 4 नंबर बैच के सोनाली मुर्गियों को पालने में हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ और उन्हें सेल करने के बाद हमारा मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ उसके बारे में। साथियों, हमने 23 फरवरी 2025 तारीख को अपने फार्म में 220 सोनाली के चूजे डाले थे, और सोनाली के चूजे हमने जब डाले थे तो पहले दिन से ही हमने सोनाली के चूजों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर दाना आता है वो खाने के लिए दिया था, और देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर दाना आता है उसके 50 केजी के एक बोरा दाना हमने 1850 रुपये में ख़रीदा है। और जब तक हमने सोनाली मुर्गियों को बेच के ख़त्म कर दिया तब तक हमारे सोनाली मुर्गियों ने 50 केजी के 9 बोरा दाना खाया है, यानी कि 450 केजी दाना खाया है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि 50 केजी के एक बोरा दाना हमने 1850 रुपये में ख़रीदा है, तो उस हिसाब से 9 बोरा दाना का प्राइस कितना हो जाता है, 16,650 रुपये। मतलब इन सोनाली मुर्गियों को हमने जब तक बेच के ख़त्म कर दिया तब तक इन सोनाली मुर्गियों ने कितने रुपए का दाना खाया, 16,650 रुपये का। साथियों, इन सोनाली मुर्गियों को हमने 2 वैक्सीन किया था। हमने 6 नंबर दिन में इन्हें पहला वैक्सीन किया था, जिसे रानीखेत वैक्सीन भी कहा जाता है। उसके बाद 12 नंबर दिन में हमने IBD वैक्सीन किया था। हमने सिर्फ 2 ही वैक्सीन किया था, और इसके अलावा सोनाली मुर्गियों को हमने समय समय पर विटामिन और कैल्शियम भी दिया था, और ये मेडिसिन खरीदने में हमारा टोटल खर्चा हो गया था 500 रुपये। और सोनाली के चूजों को जब हमने ब्रूडिंग किया था तब बिछावन के तौर पे हमने धान का भूसी बिछाया था, और धान के भूसी हमने 120 रुपये का ख़रीदा था, और कुछ दिनों तक मतलब लगभग 6 नंबर दिन तक चूजों को हमने न्यूज़पेपर के ऊपर रखा था। मतलब
धान के भूसी के ऊपर 2 लेयर में न्यूज़पेपर बिछाया और उसके ऊपर चूजों को रखा और ये सिलसिला लगभग 6 दिन तक चला और लगभग हमने 60 रुपये का न्यूज़पेपर भी खरीदा है। और इसके अलावा यातायात का खर्चा हो गया था 800 रुपये, यानी कि दाना लाने में यातायात का खर्चा हो गया था 800 रुपये और बिजली का जो बिल है वो हो गया था 500 रुपये। अब टोटल करते हैं कितना होता है। 9 बोरा दाना खरीदने में खर्चा हो गया है 16,650 रुपये, मेडिसिन खरीदने में खर्चा हो गया है 500 रुपये, न्यूज़पेपर खरीदने में खर्चा हो गया है 60 रुपये, धान के भूसी खरीदने में खर्चा हो गया है 120 रुपये, यातायात का खर्चा हो गया है 800 रुपये और बिजली का बिल 500 रुपये। टोटल कितना होता है 18,630 रुपये। मतलब इन सोनाली मुर्गियों को जब तक हमने बेच के ख़त्म कर दिया तब तक हमारा टोटल खर्चा तथा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है 18,630 रुपये। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन सोनाली मुर्गियों को हमने कितने नंबर दिन से बेचना चालू किया, किस रेट में बेचा और इन्हें बेचने के बाद हमारा मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ उसके बारे में। साथियों, हमने इन सोनाली मुर्गियों को अलग अलग समय में बेचा और अलग अलग दामों में बेचा। हमने सोनाली मुर्गियों को 13 अप्रैल 2025 तारीख से बेचना चालू किया, यानी कि जब सोनाली मुर्गियों का 44 नंबर दिन हो गया था तभी से हमने सोनाली मुर्गियों को बेचना चालू किया। और 13 अप्रैल 2025 तारीख को हमने एक मुर्गा बेचा था और उसका वजन आया था 500 ग्राम, यानी कि आधा केजी, और उस दिन हमने 400 रुपये पर केजी से बेचा था। तो उस मुर्गा को बेचने के बाद हमें पैसा मिला था 200 रुपये। उसके बाद 15 अप्रैल 2025 तारीख को हमने एक मुर्गा बेचा था और उसका वजन आया था 600 ग्राम। तो उस दिन हमने 340 रुपये पर केजी से बेचा था। तो 600 ग्राम सोनाली मुर्गा को 340 रुपये पर केजी से बेचने के बाद हमें पैसा मिला था 200 रुपये। उसके बाद 19 अप्रैल 2025 तारीख को हमने एक मुर्गी बेचा था, यानी कि सोनाली मुर्गी बेचा था और उसका वजन आया था 660 ग्राम और उस दिन हमने 400 रुपये पर केजी से बेचा था। तो हमें पैसा मिला था 260 रुपये। उसके बाद 26 अप्रैल 2025 तारीख को हमने 2 मुर्गी बेचा था और 2 मुर्गी का वजन उस दिन आया था 1 केजी 250 ग्राम और उस दिन हमने 360 रुपये पर केजी से बेचा था। तो हमें पैसा मिला था 450 रुपये। उसके बाद 28 अप्रैल 2025 तारीख को हमने 34 सोनाली मुर्गियों को बेचा था और 34 सोनाली मुर्गियों का वजन उस दिन आया था 21 केजी और उस दिन हमने पर केजी सोनाली मुर्गियों को 295 रुपये से बेचा था। तो 21 केजी सोनाली मुर्गियों को 295 पर केजी से बेचने के बाद हमें पैसा मिला था 6,195 रुपये। साथियों, ये जो हमने 34 सोनाली मुर्गियों को बेचा था ये हमने सुबह के समय में बेचा था, यानी कि 28 अप्रैल 2025 तारीख के सुबह के समय में हमने 21 केजी सोनाली मुर्गियों को बेचा था। और उसके बाद उसी दिन मतलब 28 अप्रैल 2025 तारीख के शाम के समय में हमने फिर से 33 सोनाली मुर्गियों को बेचा था और 33 सोनाली मुर्गियों का वजन आया था 22 केजी 700 ग्राम और उस दिन भी हमने 295 रुपये पर केजी से ही सोनाली मुर्गियों को बेचा था। और 22 केजी 700 ग्राम सोनाली मुर्गियों को 295 पर केजी से बेचने के बाद हमें टोटल पैसा मिला था 6,700 रुपये। साथियों, उसके बाद 1 मई 2025 तारीख को हमने 41 सोनाली मुर्गियों को बेचा था और 41 सोनाली मुर्गियों का वजन उस दिन आया था 27 केजी 300 ग्राम और उस दिन भी हमने 295 पर केजी से सोनाली मुर्गियों को बेचा था। और 27 केजी 300 ग्राम सोनाली मुर्गियों को 295 पर केजी से बेचने के बाद हमें टोटल पैसा मिला था 8,053 रुपये। उसके बाद 8 मई 2025 तारीख को हमने 19 केजी 500 ग्राम सोनाली मुर्गियों को बेचा और उस दिन हमने 295 रुपये पर केजी से ही बेचा था। और 19 केजी 500 ग्राम सोनाली मुर्गियों को 295 पर केजी से बेचने के बाद हमें टोटल पैसा मिला था 5,752 रुपये। साथियों, ये जो 19 केजी 500 ग्राम सोनाली मुर्गियों का वजन है ये 28 सोनाली मुर्गियों का वजन है। 8 मई 2025 तारीख के शाम के समय में हमने 9 केजी 300 ग्राम सोनाली मुर्गियों को बेचा था और शाम के समय में हमने 350 रुपये पर केजी से बेचा था। और 9 केजी 300 ग्राम सोनाली मुर्गियों को 350 रुपये पर केजी से बेचने के बाद हमें टोटल पैसा मिला था 3,255 रुपये। साथियों, ये जो 9 केजी 300 ग्राम सोनाली मुर्गियों का वजन है ये 30 सोनाली मुर्गियों का वजन है। 11 मई 2025 तारीख को हमने 2 सोनाली मुर्गी बेचा था और 2 सोनाली मुर्गी का वजन उस दिन आया था 1 केजी 300 ग्राम और उस दिन हमने पर केजी 330 रुपये से बेचा था। 1 केजी 300 ग्राम सोनाली मुर्गियों को 330 रुपये पर केजी से बेचने के बाद हमें पैसा मिला था 430 रुपये। 12 मई 2025 तारीख के सुबह के समय में हमने 7 केजी 500 ग्राम सोनाली मुर्गियों को बेचा था
और उस दिन हमने 295 पर केजी से बेचा था और 7 केजी 500 ग्राम सोनाली मुर्गियों को 295 रुपये पर केजी से बेचने के बाद हमें टोटल पैसा मिला था 2212 रुपये। उसके बाद 12 मई 2025 तारीख के शाम के समय में हमने फिर से 5 केजी 900 ग्राम सोनाली मुर्गियों को बेचा था और शाम के समय में हमने 350 रुपये पर केजी से बेचा था और 5 केजी 900 ग्राम सोनाली मुर्गियों को 350 रुपये पर केजी से बेचने के बाद हमें टोटल पैसा मिला था 2065 रुपये। साथियों, ये जो 7 केजी 500 ग्राम और 5 केजी 900 ग्राम सोनाली मुर्गियों का वजन आया है, ये 22 सोनाली मुर्गियों का वजन है। 13 मई 2025 तारीख को हमने 5 सोनाली मुर्गी बेचा था और 5 सोनाली मुर्गी का वजन उस दिन आया था 2 केजी 600 ग्राम और उस दिन हमने पर केजी 295 रुपये से बेचा था। तो 2 केजी 600 ग्राम सोनाली मुर्गियों को 295 पर केजी से बेचने के बाद हमें टोटल पैसा मिला था 767 रुपये, यानी कि 767। उसी दिन मतलब 13 मई 2025 तारीख को ही हमने 11 सोनाली मुर्गी बेचा था। साथियों, ये जो 11 सोनाली मुर्गी हमने 13 मई 2025 तारीख को बेचा था, ये कुछ बीमार थे। मतलब इन सोनाली मुर्गियों के आँख में कुछ समस्या था, ये आँख अच्छे से देख नहीं पाते थे। मतलब इनका एक आँख जो है ये ख़राब हो गया था कुछ बीमार की वजह से। तो इन सोनाली मुर्गियों को व्यापारी ख़रीदना नहीं चाहता था, पर हमारे रिक्वेस्ट करने के बाद वो ख़रीदने के लिए राज़ी हो गया। और उसने ये बताया कि इन सोनाली मुर्गियों को वो 295 रुपये पर केजी से नहीं खरीदेगा, 220 रुपये पर केजी से खरीदेगा। तो हमने भी दे दिया। तो उस दिन हमने 11 सोनाली मुर्गी बेचा था। मतलब कुछ बीमार सोनाली मुर्गियाँ भी थी, तो 11 सोनाली मुर्गी हमने बेचा था। तो उनका वज़न आया था 6 केजी 600 ग्राम। 220 रुपये पर केजी से बेचने के बाद हमें पैसा मिला था 1452 रुपये। साथियों, हमने टोटल 41,413 रुपये का मुर्गी सेल किया। मतलब 41,413 रुपये का हमने सोनाली मुर्गियों को सेल किया, यानी कि बेचा। और इन सोनाली मुर्गियों को पालने में हमारा टोटल खर्चा था, इन्वेस्टमेंट हुआ था 18,630 रुपये। और अगर हम 41,413 रुपये से 18,630 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 22,783 रुपये। और ये जो है ये हमारा मुनाफा है। साथियों, अगर हम चूजे खरीदते तो ये इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होता। अगर हम 22,783 रुपये से 5,500 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 17,283 रुपये। अगर हम चूजे खरीदते तो हमारा मुनाफा कितना होता? 17,283 रुपये। पर हमने चूजे नहीं खरीदा है, हमने अपने इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकाला है, तो इसीलिए चूजों का जो खर्चा है वो बच गया है। तो इसीलिए हमारा मुनाफा कितना हुआ? 22,783 रुपये। अगर आप लोग चूजे खरीद के 220 चूजे खरीद के अगर आप लोग फार्म करते हैं तो आप लोगों का कितना मुनाफा हो सकता है? लगभग 17,000 के आसपास। हमने चूजे नहीं खरीदा तो इसीलिए हमारा 22,783 रुपये मुनाफा हो गया। साथियों, अगर आप लोग भी चूजे नहीं खरीदना चाहते हैं, घर में ही इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकालना चाहते हैं, तो आप लोग इनक्यूबेटर मशीन खरीद सकते हैं। और अगर आप लोग इनक्यूबेटर मशीन खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है। अलग अलग इनक्यूबेटर मशीन आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को लगभग 1800 रुपये के आसपास भी मिल जाएगा, 8,000 रुपये के आसपास भी मिल जाएगा। यानी कि सेमी ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर भी मिल जाएगा, ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर मशीन भी मिल जाएगा। और वो लिंक क्लिक करके आप लोगों को जो भी इनक्यूबेटर मशीन चाहिए वो आप लोग खरीद सकते हैं। साथियों, अभी हमने 4 नंबर बैच के सोनाली मुर्गियों को बेच के ख़त्म कर दिया है, पर ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास अभी एक भी सोनाली मुर्गियाँ नहीं है। देखिए, हम अंडे उत्पादन के लिए भी सोनाली मुर्गियाँ पाल रहे हैं, तो हमारे पास अभी भी अंडे देने वाली मुर्गियाँ भी है। और वो जो अंडे देती है वो हम इनक्यूबेटर मशीन में डाल रहे हैं, उनसे चूजे निकाल रहे हैं। और बेचने के लायक अभी हमारे पास 5 नंबर बैच के सोनाली मुर्गियाँ है और चूजे अवस्था में अभी 6 नंबर बैच के सोनाली मुर्गियाँ है। और 5 नंबर बैच के सोनाली मुर्गियाँ भी कुछ दिन के अंदर बेचने के लायक हो जाएंगे, तो उन्हें भी हम जब बेचेंगे, बेच के ख़त्म कर देंगे, तो वो वीडियो भी आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए चैनल पर बने रहे ना। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।